ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा, उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे। अशुद्ध ऊर्जा को शुद्ध ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग बात कर रहे थे और उसमें से बात थी अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश आपका आधार है। जब तक अन्नमय कोश शुद्ध नहीं होता उठने से पहले अगले समय में प्रवेश नहीं मिलता। ये हम क्रम से प्राथमिक तल से लेकर के अंतिम तल तक क्रम को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं। इसलिए स्थूल शरीर अन्नमय कोश आपका पत्थर की भांति है, दीवार की भांति है, वहीं से हम आरंभ करते हैं। इसलिए पहली प्राथमिकता है सच्ची भूख आपकी तरफ हो सकती है, झूठी भूख कभी तरफ नहीं होती। यदि आप स्वभाव को जान करके अपने शरीर की रचना को और उसके गुण धर्म को देखते हुए सही भोजन करते हैं, सही समय पर करते हैं, भूख लगने पर करते हैं, तो धीरे धीरे अन्नमय कोश आपका सात्विक होता जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम प्राणमय कोश एक पायदान पर कर जाते हैं और ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में लबालब भरी है, कहीं सोई है और कहीं जगी है। पत्थरों में भी प्राण ऊर्जा है लेकिन सोई हुई है। लेकिन कहाँ से जगनी आरंभ होती है? सर्वप्रथम वनस्पति में, पेड़ पौधों में प्राण ऊर्जा चलती है। उसी प्राण ऊर्जा को आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हो, वही आपकी आंखें खोलती है, वही आपके नस नाड़ू में खून का संचार करती है। इसलिए पौधे प्राण ऊर्जा से लबालब भरे रहते हैं। सूर्य हमको ऊर्जा देता है, वे भोजन बनाते हैं और फिर मनुष्य को प्राण ऊर्जा भोजन के माध्यम से उड़ेल दी जाती है। ये बात महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने शाकाहार को सुना, सात्विक भोजन को सुना, ऐसे वनस्पतियों को सुना जो आपके जीवन में प्राण शक्ति का भी संचार करती हैं। जो भोजन प्राण ऊर्जा से अधिक भरा हुआ है, उस प्रकार की वनस्पति प्रकार का भोजन हम ग्रहण करते हैं। और जिस भोजन में तामस है, प्राण ऊर्जा क्षीण है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, इस प्रकार के भोजन को हम त्याग देते हैं, तामसिक भोजन कह करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा, आदमी कई बार सफल होता चला जाता है और कई बार प्रयास करने के बाद भी असफल ही असफल होता चला जाता है। फिर वो क्या करता है? तांत्रिकों के पास जाता है, जादू टोने में जाता है, अपने ग्रह नक्षत्र देखने जाता है, अपने पत्नी पोखरे देखवाता है, अनेक प्रकार के झांकने करता है। ठीक है, विज्ञान है, विधि है, लेकिन लोग एक बात कहना चाहता है, एक साबित कर सके। जब भी कोई बीमारी आक्रमण करती है आपके शरीर में, जब भी कुछ प्रविष्ट होता है, चाहे वो मानसिक प्रक्रिया है, चाहे आंशिक विचार है और चाहे बीमारियां हैं, जब भी प्रवेश करती हैं आपकी प्राण ऊर्जा का छेदन करके ही प्रवेश करती है। कहते किसी को नजर लगी, ठीक बात है, प्राण ऊर्जा ठीक थी, मन संकल्प बहुत कमजोर था, जरा सी बात कही और प्रवेश आ गई, वहां पर प्राण ऊर्जा थी ही नहीं, ऐसा आदमी प्रभावित होता। विज्ञान है, एक आदमी का महान संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, शरीर मजबूत नहीं है, साधन अच्छे नहीं है, लेकिन प्राण ऊर्जा उन्नत है और गरीब घर में पैदा होकर के भी, विषम परिस्थिति में रह करके भी उस संकल्प से प्राण ऊर्जा से संसार का महान आदमी बन जाता है। एक आदमी अच्छे घर में पैदा होता है, अच्छे साधनों में पैदा होता है, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छे वस्त्र मिलते हैं, संकल्प में प्राण ऊर्जा नहीं। अधिकांश अमीर घर में पैदा होने वाला आदमी अधिकांश वो कभी महान नहीं बन पाता। ठीक है, पैसे इकट्ठे कर लिए, भोग विलास की साधना इकट्ठे कर लिए, लेकिन महान व्यक्ति तो नहीं होता। क्यों? संघर्ष, चुनौती नहीं, पुरुषार्थ नहीं, प्राप्त करने के लिए प्राणों में कोई भाव नहीं, तो ऐसा व्यक्ति असफल होता है। तो आपको सफलता का राज बताता हूँ। जो लोग सफल ही होते चले जाते हैं, उनके पीछे एक बात सदैव देखना, वो सकारात्मक होते हैं, उनकी प्राण ऊर्जा लबालब भरी रहती है और उसके दर पे हाथ डालो बड़ी सफलता मिलती है।
लेकिन जो आदमी निकृष्ट विचार रखता है, नकारात्मक विचार रखता है, सदैव दूसरों के लिए मंगल ही सोचता है, भोजन भी अच्छा नहीं करता, विचार भी अच्छा नहीं करता, उसकी प्राण ऊर्जा सिकुड़ते एक टीम के नाम जैसे होती है बत्ती में बुझने के करीब होती है, ऐसी ऊर्जा होती है, उससे जरा सा ऐसे भी धोखा आ जाए हवा का बीमारी पकड़ जाती है, मानसिक तनाव पकड़ जाता है। तो योग इस बात का उत्तर देता है, आप सफल कैसे हो सकते हो, सबल कैसे हो सकते हो, सफल कैसे हो सकते हो, उसका उत्तर है प्राण ऊर्जा को उन्नत करो। कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, कुछ भी अनैतिक प्रवेश नहीं करेगा, कुछ भी नकारात्मकता नहीं घुसेगी, किसी का कोई प्रभाव नहीं होगा। कहते हैं साधु संत को, वजन ध्यान करने वाले व्यक्ति को जादू टोना नहीं होता, बात से भूत प्रेत नहीं निकलते, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, वो सुरक्षित रहते हैं। उसका कारण ये नहीं कि उनके शरीर में और आपके शरीर में कोई अंतर है, आपके मन में और उनके मन में कुछ अंतर है, एक दिशा का अंतर है। उनके पास क्या है, एक सुरक्षा कवच बन गया। ये अध्यात्म क्या सुरक्षा कवच बनाने के लिए आप सुबह से लेकर रात्रि तक राम राम राम, ओम गुरु नमः, ओम गुरु नमः, ओम भूर्भुवस्सुः, क्या मतलब होता है इसका? इसका अर्थ है अपने चारों ओर एक प्राण ऊर्जा का ओरा बना रहे हो, क्षेत्र बना रहे हो। जब आप सदैव ही इस प्रकार की ऊर्जा से चारों ओर से एक मंत्र, एक भाव विकसित करते हो, तो इतना सघन हो जाता है, जब भी बाहर से कोई निकृष्ट विचार आता है, नकारात्मक विचार आता है, तब क्षण उसका विरोध करके उसको बाहर फेंकते। कहते ना चोर चोर मुझसे भाई, क्यों भैया, क्यों चोर चोर मुझसे भाई? दोनों एक ही पायदान पर खड़े हैं, दोनों उसी जगत में सोचते हैं, उसी प्रकार का चिंतन करते हैं, तो मित्रता वही बनती है जहाँ उनकी विचारधारा मिलती है। तो क्या होता है, जब प्राण ऊर्जा उन्नत होती चली जाती है, एक सुरक्षा कवच आपके पास बन जाता है, फिर आप कहीं भी जाओ कुछ भी आपको स्पर्श नहीं करता। तो हमने तो इतना बड़ा विज्ञान विकसित किया है, उसके पीछे है प्राण ऊर्जा की अधिक प्राथमिकता विकसित होनी चाहिए। वो मन को भी शक्ति देगी और तन को भी शक्ति देगी, क्योंकि दोनों के मध्य में है प्राण ऊर्जा। शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी पवित्र रहेगा। अब आप देखते हो कई बार शनिवार का व्रत करते हो, बृहस्पतिवार का करते हो, कोई मंगल का करता है, कोई शनि का करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये विज्ञान है। क्या विज्ञान है? जब आप पैदा होते हो, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारे, ब्रह्मांड आपकी प्राण ऊर्जा से सब जुड़े हुए, अभी भी जुड़े हुए हैं। अब से 100 वर्ष पहले कौन विज्ञान को मानता था? लेकिन आप सब स्वीकार करते हैं, ये वास्तविकता है। जब आप पैदा होते हो तो सूर्य तत्व प्रबल है, कि चंद्रमा तत्व प्रबल है, कि कौन सी राशि, कौन सा तत्व आपके जीवन में अग्नि तत्व प्रधान है, वायु तत्व प्रधान है, जल तत्व प्रधान है, कौन सा तत्व प्रधान है, उसी समय ये निर्धारित होने लगता है। कुछ माँ से आता है, कुछ बाप से आता है, कुछ प्रकृति से आता है, कुछ अतीत के जन्मों से आता है, लेकिन जो प्रबल है वो एक ही होगा। जो इसके जानता था वो महान ज्योतिषाचार्य कहलाता, उसने इस बात को जाना, ये तत्व प्रबल है और इस तत्व के ये लक्षण है, ये गुण है, ये धर्म है। इस तत्व के बढ़ने से ये लाभ होगा और ना होने से ये बीमारी पैदा हो जाएगी। तो उसमें अग्नि तत्व बढ़ा है तो अधिक स्फूर्तिवान होगा, अधिक पुरुषार्थी होगा, अधिक दौड़ने की क्षमता रखेगा, रोग नहीं होगा। लेकिन यदि उसमें वायु तत्व बढ़ा है और अधिक चंचल हो जाएगा। उसमें आपका जल तत्व बढ़ा है तो कफ के विकार होते रहेंगे, शरीर मोटा हो जाएगा, विफारित हो जाएगा। जैसे जैसे उसमें जिस प्रकार के तत्व जुड़ेंगे वैसे वैसे प्राण ऊर्जा उसके साथ व्यवहार करने लगेगी। तो हम क्या कहते हैं, कोई मंगल का यदि आप व्रत करते हो तो मधुर भोजन करना, तुम करना भाई मधुर भोजन। तो जो हनुमान जी की जो शक्ति है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व को समन करने के लिए मधुर पदार्थ चाहिए। उस समय क्या है, उपवास करते हो प्राण ऊर्जा उठती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है। जो दोष है वो दर्द होते हैं, जो भोजन करते हैं वो सात्विक होता है।
तो ये प्राण ऊर्जा को उन्नत करने के लिए इस प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। तो इसको हमने अपने नौकरी से जोड़ दिया, बीमारी से जोड़ दिया, अपने पैसे से जोड़ दिया, बिजनेस से जोड़ दिया, अनेक प्रकार की भ्रांतियों से जोड़ दिया। काली का प्राण ऊर्जा को उन्नत करना है भैया, तो वास्तव हो जाएंगे, फलाहार करोगे, दूध लोगे, मौन रहोगे, एकांत में रहोगे, प्रभु का स्मरण करोगे, जाप करोगे, सायकाल तक प्राण ऊर्जा उन्नत हो जाती थी। इससे प्रत्यक्ष में लाभ होता था, कहते थे थोड़ा करने थोड़ा लाभ हुआ प्राण ऊर्जा के उन्नत में। और जब एक दिन करने से इतना काम होता है तो फिर कहते हैं उसको क्यों करना। फिर हम दिन प्रतिदिन प्राण ऊर्जा को उन्नत करने के लिए अपने मंत्र को, जो बीज मंत्र है, बराबर उसके साथ जुड़े रहें। खाली समय है, पर्याप्त समय है, उसको हम जप करते रहें, मधुर गान करते रहें, उसको धुन बनाते रहें। वजन बदल दिया, विचार बदल दिए, वातावरण बदल दिया, तो आपके पास सुरक्षा कवच बन गया। गुरु दीक्षा का मतलब क्या है? एक सुरक्षा कवच दिया जाता है, आप सुरक्षित हो। कहीं किसी प्रकार का अनिष्ट विचार, अनैतिक विचार, विद्वेष और घृणा का विचार आएगा, टकराएगा और वापिस उसी के पास चला जाएगा। जिसने प्रकृति से तीर निकाल के फेंका है उसी के पास जाएगा। आप सुरक्षित हो। ये साधना का परिणाम का फल मिलता है। और आपने देखा होगा कुछ आदमी बड़े तेजस्वी होते हैं, अपेक्षित होते हैं, मन करते हैं तुम लोग की तरह से इनके पास खड़े रहें, इनको देखते रहें, इनके पास बने ही रहें। कोई कारण नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई धनी नहीं, तो गरीब का बच्चा भी हो, तो आदमी बिल्कुल ही बड़े कपड़े पहन के खड़ा हुआ हो, लेकिन उससे अफेक्शन होता है, एक चुंबकत्व तो होता है। मन करता है यार उसके साथ खड़े रहें, बैठे रहें, देखते रहें। आपको तो नहीं पता, लेकिन कारण क्या होता है? वो प्राण ऊर्जा सूखती है। जिसकी प्राण ऊर्जा प्रखर होती है वो तेज होता है, उसकी सकारात्मक शक्ति होती है। तो वो उसी कारण से आती है कि प्राण ऊर्जा प्रबल हो रही है, स्वास्थ्य उत्तम हो रहा है। हमारे चिकित्सक देखते लक्ष्मी चिकित्सक से बता देते थे कि प्राण ऊर्जा उन्नत है, तो दे रहे स्वस्थ रहो। और देख लिया, नाखून देख लिए, आंखें देख ली, पता चल गया प्राण ऊर्जा क्षीण हो रही है। तो आपके शरीर में सबसे अधिक पारदर्शी जो आपका अंग है वो आंखें हैं। जब आपकी प्राण ऊर्जा उन्नत होती है, आंखें तेजस्वी हो जाती हैं, बेनम्र हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। जैसे गहराई से किसी जानवर की आंख को, गाय की आंखों को देखो कभी झांक करके, आपका मन करेगा तो उसमें डूब के चले जाए। जब प्राण ऊर्जा शिखर पर होती है तो उसकी आंखें झील की तरह से गहरी और शांत होती चली जाती है। एक बच्चे की आंख देखो कर लिया, बच्चे में इतना आकर्षण क्यों है? तो प्राण ऊर्जा प्रबल है, उसकी आंखें इतनी बेनम्र हैं, भोली हैं, सरल हैं। आप देखते जाओ, उस समय के बाद आप भी सरल हो जाए। साधना करते करते ऐसा आ जाता है, आंखें सरल हो जाए, शांत हो जाए, उसमें कोरोना दिखाई पड़ेगी। जैसे झांक रही है, आमंत्रित कर रही है आपको। हम ऋषियों के पास जाते थे, संतों के पास जाते थे, सत्संग के लिए जाते थे, क्या कहते थे? अधिकांश व्यवहार में हम क्या कहते हैं कि तुझे मिलने जा रहे हैं, किसी को देखने जा रहे हैं। लेकिन संत के पास जाते हैं, कहते हैं भैया दर्शन करने जा रहे हैं। ये भाव समझिएगा। वो दर्शन का मतलब क्या है? वो दर्शन का मतलब है वहाँ प्राण ऊर्जा चारों तरफ लबालब भरी हुई है। सत्संग का मतलब वहाँ वार्तालाप नहीं है, ये बात हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन वास्तविक सत्संग का अर्थ है मौन। आपका मौन और वहाँ की प्राण ऊर्जा जब दोनों मिल जाएं, वो वास्तविक सत्संग है। आप मौन हो रहे हैं और वहाँ गुरु की, संत की, इष्ट की, देवता की प्राण ऊर्जा वहाँ पर लबालब भरी हुई है। और जाके आप रिचार्ज होने लगते हो। आप कहते बड़ी ठंडक मिल रही है, बड़ी शांति मिल रही है। वो आकाश से नहीं जा रही, वो प्राण ऊर्जा आपको घेर लेती है। यदि वो बरोड है, सत्संग है, उदार है, उस समय के लिए खाली हट जाएगी, लेकिन आगे तो सही पता तो चला कि ये भी द्वार है, तो मंदिर तक पहुंचा जाता है। तो वो सब प्राण ऊर्जा के कारण दर्शन करने जाते हैं, तो वही जाए
ठंडक में वहीं बैठिएगा जहाँ शांति मिलती है, उसी मंदिर में जाइएगा जहाँ आपके अंदर प्राण ऊर्जा उन्नत होकर के आपका मन शांत होने लगे, प्रार्थना उठने लगे। लेकिन अब वो चीजें सही नहीं। हमारी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी हैं वो हमारी दुकानें हैं, उनको हमने विकृत कर दिया। उनकी सतोगुणी शक्ति को, उनकी प्राण ऊर्जा को हमने नष्ट ही कर डाला है। उनकी वहाँ सारे भिखारी इकट्ठे हो गए, सारे मांगने वाले इकट्ठे हो गए हैं, दुनिया को मांगने के लिए सोचते हैं। तो जीवंत मंदिर वो होता था जहाँ कोई सिद्ध पुरुष को, ज्ञानी पुरुष बैठ करके समाधि से, ज्ञान से, योग से, ऊर्जा से रिचार्ज करता था, उसकी पूजा करते थे समाधि के रूप में, दरगाह के रूप में। उसका अर्थ केवल प्राण ऊर्जा के कारण था, अपने मन्नतें मनाने के लिए नहीं था। ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं, केवल प्राण ऊर्जा चाहिए ताकि हम ध्यान के जगत में, अध्यात्म के जगत में दो पायदान ऊंचे करें। इस प्रकार से आपकी आंखें बताती हैं, आपका भाव बताता है कि प्राण ऊर्जा पर्याप्त है। ये सब कारण। और प्राणायाम को हमने खोजा है, उस प्राणायाम के पीछे ये कारण है कि प्राणायाम से प्राण ऊर्जा बहुत उन्नत होती है, सात्विक होती है, आपके जीवन में अनेक प्रकार की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। ये इसका कारण है। इसलिए हमने कई पदार्थ ऐसे खोजे हैं, लोग अंगूठे डालते हैं, नख डालते हैं। कुछ पक्षी भी ऐसे हैं जो जीवन में, जिनमें प्राण ऊर्जा है, अधिक मात्रा में होती है। धातु है, वो भी तो सूर्य से ले रही है। उसका वैज्ञानिक कारण हो जाता है किसी तत्व की कमी है, उसके माध्यम से पूरा करने के लिए आता है विज्ञान विकसित हुआ। लेकिन वो भी हमारा स्वास्थ्य से, दुख से, बीमारी से, नौकरी से जुड़ा हुआ। ये मिल जाएगा, ये डाल लो नहीं। इस तत्व को देखा जाता था, इस तत्व की कमी हो रही है, वैसा भोजन बदल देंगे, वैसा इस पत्थर रख देंगे, वैसा आभूषण पहना देंगे। आभूषण का प्रचलन भी प्राण ऊर्जा के कारण हुआ है। ये कुछ सौंदर्य का साधन नहीं है आभूषण। जो सुंदर है सुंदर ही है, सामने से निकाल दो, नाक में से निकाल दो। जो सुंदर है कहीं भी खड़ा कर दो, सुंदर ही लगेगा। दो फूल रखने से कौन सी सुंदरता आ जाएगी। लेकिन आभूषण का प्रचलन भी इसीलिए हुआ, वैज्ञानिक कारण से हुआ। और राम ऊर्जा सिर है तो स्वर्ण उसको इकट्ठा करता है। स्वर्ण को पहनने का कारण सुंदरता नहीं थी, स्वर्ण का अर्थ था उसके अंदर प्राण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। जितनी भी धातु में तो माते इसलिए डालती थी। अब तो माते डालते हैं, कल को राजा को अधिकार था, राजा ही कल स्वर्ण पहन सकता था, बाकी नहीं कोई पहन। तो स्वर्ण बहुत अधिक मात्रा में प्राण ऊर्जा के गुच्छों को आकर्षित करता है, तेजस्विता देता है, प्राण ऊर्जा को उन्नत करता है। लेकिन अकेला नहीं, कभी सोचे कि कल को 2 किलो सोना लेंगे, डाल लेंगे, सारा काम हो जाएगा। उसके साथ में दिशा भी तो चाहिए। ऊर्जा आई है, उसको डायरेक्शन दी तो उसका फिर आगे पा गया, मनोमय कोष में पहुंचे। तो ये बात होती है कि जब आभूषण लेते हैं तो पैरों में श्रेष्ठता भी पहने जाती है, ऊपर के हिस्से में स्वर्ण। कारण क्या है? ऊपर के हिस्से को सूर्य तत्व कहते हैं। वो हमारा तेजस्वी होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। पैर हमारे शीतल होना चाहिए, तो चांदी डालते हैं, तो शीतलता रखती है। तो एक हमारा एक पोल बन जाता है, उससे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन जाता है। ऊपर हम सूर्य तत्व को बढ़ा रहे हैं और नीचे हम मृत्यु को शांत रखने के लिए हम चांदी नीचे जाएंगे, मृत्यु शांत बन जाए, अंदर से क्रोध ना उठे, उग्रता ना उठे। तो नीचे कूलिंग और ऊपर होप, ऐसा सिस्टम है। तो ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राण ऊर्जा को संगठित करने के लिए हमने चुनाव किया। दिशा का चुनाव किया था कि हमारी दिशा भी सोने की अलग होगी। हमारे पैर ऊपर में होंगे, फिर पश्चिम में हो, या पूरा पश्चिम की तरह पश्चिम में, पश्चिम में हमारे पैर होंगे, पूर्व में हमारा सिर होगा। ऊर्जा को ग्रहण करने के कंसेप्ट केस है। बात करेंगे, हाथ मिले हुए होंगे, आंखें थोड़ी सी हमारी झुकी हुई होंगी, उससे ऊर्जा इंट्रोवर्ट हो गई। हमने हर प्रकार से शक्ति को सीधे होकर के बैठेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन होता है, पृथ्वी का प्रतीक होता है, बहुत सारी शक्ति ऊर्जा को चूस लेता है, सीधे बैठने का कंसेप्ट। तो पल पल पर हमने कोशिश की है हर प्रकार से शक्ति को स्पंदित करें ताकि वो ध्यान में परिवर्तित हो। ये हुआ आपका प्राणायाम है कोर्स।
बहुत कुछ है, लेकिन देर हो जाएगी। अगला हमारा मनोमय कोष आता है, जो इससे अधिक कहीं महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म है, इससे अधिक पावरफुल है। उसके बिना मनुष्य बन ही नहीं सकता। अब तक घोड़े बन गए प्राण ऊर्जा से, जानवर बन गए प्राण ऊर्जा से। जानवरों की प्राण ऊर्जा बहुत ही उन्नत होती है, बहुत ही प्रबल होती है। एक जानवर में आदमी से 100 गुना ताकत होती है, घटित करके ले जाएगा। मन नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन उसकी लिए प्राण ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसमें बहुत अधिक प्रबल होती है। तो मनोमय कोष में क्या होता है? मनोमय कोष पहली बार आपको मनुष्य होने का सौभाग्य प्रदान करता है। आपने कई बार सुना होगा 1900 में बंगाल से एक बच्चे को भेजा उठा करके ले गए। तब ये बातें हमारी नॉलेज में आई और उसके ऊपर रिसर्च हुई। उस बच्चे को 14 वर्ष की अवस्था तक एक जंगली जिंदगी, भेड़िया के साथ रहने की जिंदगी, वहाँ को शिक्षा नहीं, दीक्षा नहीं, संस्कार नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, भोजन नहीं। वो क्या करता है? 4 हाथ करके चलता है, हाथ उठा के चलता है। जैसे भेड़िया दौड़ता है वैसे दौड़ता है, जैसा भेड़िया सीखता है वैसे सीखता है, जैसा वो हाथ करता है वैसे ही हाथ करता है। किसी शिकारी ने उसको पकड़ लिया, इसका मुख तो आदमी जैसा लगता है। उसको लाने के बाद 6 महीने तक अथक प्रयास किए इसको सीधा किया जाए, लेकिन उसको सीधा नहीं कर सके। बहुत प्रयास किया गया आपको कि कम से कम उसको एक नाम तो रखें, इसका नाम तो याद करे, एक अक्षर तो सिखाए इसको, लेकिन वो एक अक्षर भी ग्रहण नहीं कर सका, सीधा भी नहीं हो सका, भोजन भी नहीं बदल सका। वो एक भेड़िया के तल पर ही रहा, तो संस्कारित हो गया, मनोमय कोष बंद हो गया और अंत गतवार सुधार करते करते इसकी मृत्यु हुई। ऐसे ही 1914 में लखनऊ के अंदर केस हुआ। बच्चे को बचपन से उठा लिया गया, 14-15 वर्ष के उसका मौजूद बुला करके लाए। 6 महीने में कोशिश करके उसको रामू सिखाया गया। रामू, तुम्हारा नाम रामू है, बोलो। मुश्किल से रामू सिखाता, तो मनोमय कोष सिकुड़ गया, उसका उपयोग बंद हो गया। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिस अंग से काम लेना बंद कर दोगे वो अंग प्रकृति वापस लेगी, वहां से प्राण ऊर्जा काम करना बंद कर देगी। तो एक साइंटिस्ट का 5%, 10% मस्तिष्क काम करता है, तो वो तुम्हारा भी कर सकता है। उनको अलग से कोई मस्तिष्क प्रदान नहीं किया गया, लेकिन क्या है, वो तत्क्षण प्रतिपल 24 घंटे मस्तिष्क से काम लिया जा रहा है, मस्तिष्क से काम लिया जा रहा है। जब लिया जा रहा है तो प्राण ऊर्जा रोकती है, पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा रोकती है। इसलिए अधिकांश साइंटिस्ट का, प्रोफेसर का आगे के बाल हो जाएंगे, क्योंकि उत्तप रहता है, उसका गर्म रहता है, तेरा है सब समा करके रहेगा, लाल रहेगा, सब रहेगा, क्योंकि पूरा काम मस्तिष्क कर रहा है। एक मजदूर के हाथ देखोगे उसका मस्तिष्क उत्तप नहीं होगा, उसके बाल नहीं लगेंगे, दांत नहीं लगेंगे उसके, लेकिन क्या होगा, हाथ बहुत मजबूत हो जाएंगे। आदमी के मजदूरी करने वाले आदमी के छोटे मजदूर हाथों से करता है। एक आदमी पैरों से दौड़ता है, सिपाही पैरों पर खड़ा रहता है, डाकिया पैरों से काम करता है, उनके क्या सबसे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति जिस अंग से काम लेता है वो उसका मजबूत होता चला जाता है। इसलिए हम में से अधिकांश लोग अपंग हैं। किसी के हाथ ठीक है तो पैर ठीक नहीं, किसी के पैर ठीक है तो कान ठीक नहीं, नाक ठीक है तो आंखें ठीक नहीं, अपंग है। तो दर्पण के सामने लगे होकर खड़े होकर के देखना, आपके शरीर कहीं से सुखड़ा हुआ, कहीं से फैला हुआ, उसमें अपंगता है। एक सटीक शरीर नहीं होगा, नीचे से ऊपर तक पेट का, छाती का, भुजाओं का, पूरे शरीर का एक संतुलन बना हुआ है। आंख भी छोटी बड़ी हो रही है, गौर से देखोगे हर अंग में कहीं ना कहीं अपंगता मिलेगी। कारण क्या है कि हम जिस ढंग से काम लेते हैं प्रकृति को शक्ति देती है, लेकिन अभी सर्वतर होते ज्यादा लेती हो तो छीन भी लेती है। इसी का नाम योग है, इसी का नाम संतुलन है, ठीक दिशा में रखना है, यही योग सिखाता है। तो उसमें प्राण ऊर्जा मनोमय कोष में जब समुचित रूप से पहुंचती है, ठीक पहुंचती है, तो सभी का समुचित विकास होता है। तो क्या होता है, मन जब सही दिशा में होता है उसका विकास होता है, तो उस अवस्था में आप अपने मनोमय कोष को विकसित कर रहे होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं, आपका मनोमय कोष जिस प्रकार से विकसित होना चाहिए, जिस दिशा में बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से मनोमय कोष आगे बढ़ता नहीं है।
इसलिए मुश्किल से आप अपने जीवन में 5%, 2%, 1% ही अपने मनोमय कोश का उपयोग करते हो, तो वह भी पूरे दान के लिए उपयोग करते हो। उसमें कोई दिव्य विचार, अच्छे विचार, अच्छी दिशा, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार उसमें आते ही नहीं है। इसलिए मन बराबर नकारात्मक ही सोचता है। और क्या है कि 24 घंटे परिवर्तन हो रहे हैं, 24 घंटे उस प्रकार का विषाक्त भोजन खा रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबार, टेलीविजन देख रहे हैं, तो आपका मन, मनोमय कोश बराबर विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन किससे बड़ा हो रहा है? जहर से बड़ा हो रहा है, विषाक्त तत्वों से बड़ा हो रहा है, उसमें अमृत नहीं भर रहा है। मनुष्य यदि आज दुखी है, तनाव में है, चिंता में है, तो उसका कारण है इसका मनोमय कोश बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ी गठरी इकट्ठी हो गई है। किसकी हो गई है? जहर से, पाप से, घृणा से, क्रोध से बराबर अंदर उड़ेलते हुए जा रहे हैं। यही कारण है कि मनोमय कोश बहुत अधिक विस्तृत है और विस्तृत है। लेकिन समझदार आदमी का कोश, मनोमय कोश छोटा होगा, क्योंकि जितने आप आनंद की ओर आएंगे, शांति की ओर आएंगे, आप चेतना की ओर आएंगे, संसार की भीड़ पीछे छूटती चली जाएगी, धीरे धीरे छूटती चली जाएगी। आपको ये नहीं पता होगा अतीत क्या था, भविष्य में क्या होना है, वर्तमान में कितना सा मनोमय कोश चाहिए। लेकिन हमने कितना डाटा फीड कर रखे हैं अतीत से, कितनी कामनाएं बना रखी हैं भविष्य के लिए, उसके कारण से मनोमय कोश बहुत बढ़ रहा है और प्राणमय कोश बहुत छोटा हो गया है। तो उससे क्या हुआ? संतुलन बिगड़ गया। तो हमें अपने मनोमय कोश को सुंदर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी इंद्रियों को इतना और मन को इतना सजग रखना पड़ेगा कि इसमें अनुचित रूप से, अनैतिक रूप से किसी प्रकार से कोई भी सूचना प्रवेश नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम तो भोजन के समय पर भोजन नहीं करते, तो हम टीवी देख रहे होते हैं, गपशप मार रहे होते हैं, जो भी आप कर रहे हैं आपने शरीर में गलत डाला है, शरीर बीमार हो गया है। आपने मन में गलत डाला है तो मन आपका रुग्ण हो गया है। दोनों चीजें गलत होती जा रही हैं। जो भी आए वो डालता जाता है, तो मनोमय मनुष्य का विकृत हो गया है। हम बात कर रहे थे मनोमय कोश की, लेकिन एक छोटी सी बात पीछे प्राणमय कोश की छूट गई थी। आपने देखा होगा अधिकांश कुछ लोग बहुत स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, वह भी प्राण ऊर्जा का खेल है। बच्चे सदैव पेट से सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, उनका मस्तिष्क, हृदय, सभी अंग बहुत अच्छी प्रकार से विकसित होते हैं। लेकिन हमने देखा विशेषकर एक बहुत बड़ा विभाजन, बहुत बड़ी उसमें दरार है। महिलाओं की बुद्धि विकसित नहीं होती अधिक, ये बुरा नहीं मानेंगे, पुरुषों की बुद्धि विकसित हो पाती है अधिक। उसका भी प्राण ऊर्जा ही कारण है। कभी सोचा ही नहीं होगा आपने इस बात से कि महिलाएं पढ़ाए कोई बहुत बड़ी प्रतिभा का कार्य है, बहुत बड़े शास्त्रों का कार्य है, बहुत बड़ी खोज का कार्य है, वो अब कर रहे हैं, बात अलग है। अतीत ये कहता है कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य करने को नहीं, रोटी बनाई खाई, बच्चे पैदा हुए, सो ठीक है। लेकिन कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हो पाया, वो प्राण ऊर्जा के कारण नहीं होता। व्यक्ति स्त्री की आयु आदमी से 5 से 10 वर्ष ज्यादा है, लेकिन बुद्धि अधिक विकसित नहीं होती। कारण क्या है? स्त्री हमेशा उफला श्वास लेती है, स्तन बड़े रहे, छाती बड़ी रहे, उसके लिए हमेशा ऊपरी सतह से श्वास लेती है, छाती से श्वास लेती है। वे महिलाएं बुद्धिमान हो पाती हैं कि जो उस बात पर बल नहीं देती कि क्या करना है, इस प्रकार के सूंघ लेती है, छाती बड़ी होगी। सामान्य स्तन रहे, बच्चे को दूध पिलाना है, कोई बुरी बात नहीं, जो हम जितना विकसित होना है उतना होगा ही। एक आदमी को, एक स्त्री को छोड़ करके बाकी जितने भी स्तनधारी जानवर हैं, सबके जो भी अपने स्तन है, जो भी उसके अपना दूध पिलाने का सिस्टम है, उपकरण है, वो सब स्वाभाविक रूप से उतना ही विकसित होता है जितना कि उसको चाहिए। लेकिन हमें समाज में इस प्रकार से जीना है, एक अट्रैक्शन पैदा करना है, एक छाती को छोड़ा करके रखना है, तो वो गहरी सांस लेती नहीं है स्त्री। इस बात के तहत से उजली सांस लेती है, छाती से लेती है। और पहलवान में भी बुद्धि नहीं होती, कहते ना पहलवान को बुद्धि नहीं होती, उसका कारण भी यही है। पहलवान को भी छाती चौड़ी करनी है,
वो पेट से सांस लेना भूल जाता है, वो भी छाती से सांस लेता है। कोई सलमान कभी साइंटिस्ट नहीं बनता, अच्छा प्रोफेसर नहीं बनता, अच्छा कोई टेक्निकल आदमी नहीं बनता, बस उठा पटक उसी में समाप्त। तो बुद्धि विकसित नहीं होती। इसलिए बच्चों को स्वयं को इस बात के लिए आप राजी करें कि वो अधिकांश गहरी श्वास लिया करें, तो ऊर्जावान रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। ये ध्यान रखें। तो हमने मनोमैकोष की बात की। कबाड़, अखबार, टीवी, रेडियो, गपशप, मनोरंजन 24 घंटे व्यस्त का कबाड़ उधेले जा रहे हैं, उसको बंद करना चाहिए, विशेषकर जिनको साधना करने है। वो ठीक है, किसी को राजनीति करनी है तो उसको तो कबाड़ा ही चाहिए, दूसरों को बताना है, भूसा दूसरे के दिमाग में भरना है, पॉलिटिशियन को उस भूसे को पहले खाए फिर जुगाली करके दूसरे पर उलट दें, वो उनका काम होता है 24 घंटे। नेताओं को बुरा मत मानना भाई, काम है भोजन वहां से खाया, जुगाली की, वहां हो जाके उड़ेल दिया, दुर्गंध फैले, सुगंध फैले, मारे, चीखे, खुशी हो, उजड़े, उनका उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन राजनीतिक आदमी का काम है आंकड़े इकट्ठे करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ और वोट बटोरो। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का काम बिल्कुल उल्टा है। थोड़ा बहुत अपने विषय में जानते होंगे वो भी ना बताएं, अच्छा करते हैं वो भी ना बताएं कि मेरे से कोई अच्छा हो जाता है, मेरे से कोई परोपकार हो जाता है, मैं को दान दे देता हूँ, कोई सेवा कर देता हूँ, वो भी बताना पसंद नहीं करता। क्यों? उससे भी मनोमोटिव विकृत होता है। क्यों? अहंकार बढ़ गया। जब ये कह जाता हो मैंने इतनी सेवा कर दी है, इतनी गायों की सेवा कर दी, इतना दान दे दिया, इतने आश्रम बनवा दिए हैं, इतने गरीबों को दवाई बांट दी है, ये तो आप अपना अहित कर रहे हो। हित के नजदीक ही थे बिल्कुल, आप स्वर्ग के नजदीक ही थे, स्वर्ग में एंट्री मिलने ही वाली थी, लेकिन ये कहते कि मैंने कर दिया, तत्क्षण नरक में धकेल दिए गए। सुफल मिलने वाला था लेकिन कुफल में बदल गया। तो साधक नहीं करेगा, प्रभु की कृपा से हो रहा है, निर्माण ही रहेगा, श्रेष्ठ को भी सवारने की कोशिश करेगा और हम निकृष्ट को भी उगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो मनोमैकोष को सतोगुण रखना है, सीमित रखना। सतोगुण होगा तो कम ही होगा, तमोगुण बहुत ज्यादा हो सकता है, रजोगुण बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन सतोगुण ज्यादा पहले तो बात सतोगुण होता ही नहीं, और होगा तो ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा। कितना इकट्ठा कर लोगे? उस सतोगुण से आपका मनोमैकोष सात्विक होता है, विकसित होता है, अध्यात्म के लिए तैयार होता है। आप कहते हैं जी यहाँ से उठते फिर वही विचार, वही दुनिया, वही निकृष्टता, वही निंदा। क्यों? क्योंकि मनोमैकोष इतना प्रबल है, इतना निकृष्टता से भरा हुआ है, इतना उसमें भूसा भरा हुआ है कि उसमें सांड ही सांड घूम रहे हैं, जानवर ही जानवर घूम रहे हैं। लेकिन यदि यहाँ से पीठ करने के बाद भी यही धुन बजते रहे तो सोचो अब सतोगुण आ गया है, अब वो भूसा नहीं रहा, अब वो कबाड़ झड़ नहीं रहा, दस गिर नहीं रहा, वो मनोमैकोष सतोगुण ही हो गया, छोटा हो गया है। उसमें उस प्रभु की याद ही रहती है, इतना छोटा होना चाहिए, एक का स्मरण बना रहे, तो वो मनोमैकोष सबसे श्रेष्ठ है। और जिसमें सारी दुनिया के लोग उछलते रहे, सारी भीड़ उसमें तांडव नृत्य करती रहे और 24 घंटे रील चलती रहे, इसका नाम, उसका काम, इसका भाव, उसका विचार, तो सोचो हम बहुत विकृत जिंदगी जी रहे हैं, पागलों की जिंदगी जी रहे हैं। तो मनोमैकोष को छोटा करना, सतोगुणी करना, एक का सिमरन सदैव रखना है। इसलिए तो साधु बार बार कहते सिमरन, तो जिसका करोगे वही बनेगा। सिमरन का इसलिए महत्व है, एक का सिमरन करो, मनोमैकोष एक से भर जाए बस, बाकी दूसरे का नहीं। द्वेष से बड़ी नफरत रही, बार बार कहते हैं द्वेष मनुष्य के लिए नरक पैदा करता है। दूसरा आया और नरक, क्योंकि चिंतन, मनन, विद्वेष, घृणा, राग, अनेक प्रकार के प्रकर्म आरंभ हो जाते हैं। अकेला रहे बस एक को ब्रह्म दो नास्ति, जो ब्रह्म एक को ब्रह्म, एक ब्रह्म ही ब्रह्म होना चाहिए, तो मनोमय शुद्ध है। अगला हमारा कोष होता है विज्ञानमय कोष। मनोमय कोष में पारदर्शी है लेकिन फिर भी पूर्ण पारदर्शी नहीं, लेकिन जो विज्ञानमय कोष होता है वो पारदर्शी होता है, दर्पण की भांति होता है। अब 3 कोषों से जो छना है, अन्नमय कोष शुद्ध हुआ, प्राणमय हुआ, मनोमय कोष हुआ, उसमें से दीवारें गिर गई, दीवारें हट गई, पत्थर हट गए, दर्पण की भांति पारदर्शी हो गया, इसको हम विज्ञानमय कोष कहते हैं। तो क्या करता है विज्ञानमय कोष? जैसे आप चलते हुए राह से किसी आदमी को देखते हैं,
तो विज्ञान कोश विचारों को चलते हुए देखने की क्षमता रखता है। इससे पहले कि विचार बाहर आए, विज्ञान कोश दरवाजे पर पूछता है, भैया क्या कर रहा है। यदि आपने ऐसा विचार से पूछ लिया कभी किसी दिन, भैया क्या कर रहा है, तो विचार की हत्या हो जाएगी। क्या उसके लिए करने के लिए? जब तक ये हमारे पास क्षमता नहीं है, विचार आए और जाएं, मन कुछ भी करे, इतने तक तो होता है। लेकिन कितनी ऊर्जा सद्गुण हो गई, सात्विक हो गई, इतनी आपकी मानसिक हो गई ध्यान के माध्यम से, विज्ञान में कोर्स में पहुंचने के बाद आपको ऊर्जा जैसे उठती है, भाव बनते हैं, विचार बनते हैं, बेखरी के माध्यम से बाहर आते हैं, तो आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है। वहां से ये उठ पड़ा है, यहाँ से चल पड़ा है। अब तुम्हारा चुनाव है, इस बात को कहना है कि नहीं कहना। ये विज्ञान में कोश ही करा सकता है, उसकी मालिकियत है। विज्ञान में कोश में आने के बाद आप मालिक हो, तो जो श्रेष्ठतम है वो अपने से नीचे वाले को आदेश दे सकता है। लेकिन दोनों एक ही तल पर रह रहे हों और आप आदेश भी दें तो मानेगा। यदि आप मानव में कोश में रह रहे हैं और आप अपने प्राण में कोश को आदेश दे दें, शरीर को आदेश दे दें, तो शरीर बगावत करेगा। क्यों मानने मैंने तेरी बात दे? आपके मन की आपका शरीर मानने को राजी नहीं होगा, क्योंकि लगभग दोनों एक तल पर खड़े हैं। लेकिन जब विज्ञान में कोश होता है तो इसका मतलब है 3 पायदानों पर चढ़ गए हो, वहां से आप आज्ञा चक्र जिसको हम कहते हैं आदेश दे सकते हो कि ठहर जाओ। मन कहता है ठीक है महाराज, अनुमति, तो ठहर गए। बड़ा सुखद है सुनने में। तो उस दिन आपके पास एक मालकियत आती है कि आप जब चाहो जैसा चाहो सोच सकते हो, कर सकते हो। लेकिन नहीं चाहो तो ऐसे सम्मान बगल में रखा रहे, उसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी होने की जरूरत नहीं। यहाँ से ध्यान आरंभ होता है विज्ञान में कोश। इसके पहले नहीं, जहाँ आप आदेश दे सकते हो, विचारों को देख सकते हो, वहां से ध्यान आरंभ होता है। लेकिन फिर ऋषि ने बहुत गहराई से खोज की है, कहते ये भी अधूरा है। किन्हीं कारणों से, प्रमाद से, आलस्य से, तामसिक पदार्थ, शराब आदि ग्रहण करने से विज्ञान में कोश भी विकृत हो सकता है, उसमें विकृति आ सकती है, ये संभावना रहती है। वहां पर भी ऋषि कहते हैं रुकना नहीं, इसका प्रयोग करना और आगे पहुंचना। जैसे विज्ञान में कोश पराकाष्ठा पर होता है, आनंद में कोश लाना नहीं पड़ता, अपने आप प्रकट हो जाता है। आप सुसुप्ति में होते हो, गहरी नींद में होते हो, कुछ समय के लिए आनंद छा जाता है, शांति छा जाती है। क्यों? जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, ऐसे ही आपके जो विचार हैं उनको किन्हीं कारणों से सुसुप्ति अवस्था में आवृत होकर के सुसुप्त अवस्था ढक देती है। विचार बंद हो गए, विचार बंद होते ही आनंद उठ गया, आनंद प्रकट हो गया। विचार बंद हुए कि आनंद आया। अभी आप यदि आनंद से वंचित हो तो विचार के कारण वंचित हो। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।